अस्सलाम वालेकुम। आई एम राजदा हाशमी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MGT 101 लेक्चर नंबर 10। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि लेक्चर 10 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। देखते हैं। अब हमने एक डबल एंट्री सिस्टम की एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है टू साइड्स पे, जिसे हम कहते हैं ड्यूल एंट्री सिस्टम। देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं हम। मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसमें ये है, स्टार्ट बिजनेस विद 20,000 इन कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 1,95,000 इन इट, पेड फर्नीचर 15,000 थ्रो चेक। अच्छा, अब उन्होंने थ्रो चेक दिया है तो हम चेक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक का नेम लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। और जहाँ पे वो कैश के थ्रू पे कर रहे हैं वहाँ पे हम कैश लिखेंगे और चीज़ें जो हम ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये है ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी, फ्रॉम मिस्टर ए फॉर ₹50,000 गुड्स सोल्ड। अब हम इसके गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये देखिए अब कैश पे हो रही है पेमेंट तो हम कैश के बारे में लिखेंगे। अगर चेक के बारे में तो चेक के बारे में बात करेंगे, बैंक के थ्रू चेक नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। इसमें है रिटर्न गुड्स ऑफ 10,000 टू मिस्टर ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मिस्टर बी। ये सब एंट्रीज एक एक करके हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विद ₹2 लाख इन कैश। तो हमने डेबिट किस चीज़ को करना है, हमारे बिजनेस में कौन सी चीज़ आई है, कैपिटल आया है तो हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को 2 लाख से डेबिट कर देना है। और दूसरी तरफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है हमने बिजनेस में। एक साइड पे तो आ रहा है कैश के थ्रू हमारे पास आ रहा है तो हमने कैश की एंट्री करनी है डेबिट में, और कैपिटल जो हमारे पास आया उसको हमने करना है क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है और ऊपर कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है। डिपॉजिट ₹1,95,000 इन बैंक। हमने क्या किया है, क्या हमने दो स्केड्यूल बना लेने हैं। एक हमने बनाना है बैंक के नेम का और एक हमने बनाना है कैश के नेम का। ठीक है, बैंक के पास क्या जा रहा है, बाय चेक कैश जा रहा है तो बैंक बैंक इस टाइम हमारे पास डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक में एसेट जा रहा है हमारा। जब एसेट इंक्रीज़ होगा तो हमने उसको डेबिट करना है। यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे हमारे पास से कैश जा रहा है तो हमने कैश डिपॉजिट करवाना है बैंक में, लेकिन हमारे बिजनेस से वो जा रहा है। जब एसेट हमारे पास इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। एसेट इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं 1,95,000। इसमें पेड फॉर फर्नीचर 15,000 थ्रो चेक। चेक के थ्रू काम हो रहा है तो हमने स्केड्यूल जो बनाना है वो बैंक के नेम का बनाना है और एक फर्नीचर के नेम का। तो क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया है तो परचेजेस फर्नीचर हमारे पास आके डेबिट हो जाएगा, और जो हमने कैश दिया है एज ए चेक के थ्रू वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा।
फर्नीचर परचेज़ किया है वो डेबिट है, पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, पेड फॉर व्हीकल्स 50,000 थ्रो चेक। इसमें भी एक व्हीकल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा बैंक अकाउंट। तो हमने देखना है जो व्हीकल हमारे पास आ रही है, गाड़ी हमारे पास आ रही है, उसको हमने डेबिट कर देना और बैंक अकाउंट 50,000 से हमने क्रेडिट कर देना है। क्रेडिटर्स आर द थर्ड पर्सन पार्टीज फ्रॉम होम बिजनेस ओन्स मनी। कर्जदार जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर फ्यूचर डेट। These are payable for the business against purchase of goods for रीसेल पर्पसेस। हाँ जी, तो वो क्या करते हैं कि बिजनेस के अगेंस्ट चीज़ें परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको रीसेल पर्पस के लिए रख लेते हैं ताकि दोबारा से हम उसको सेल कर सकें। क्रेडिटर की समझ आ गई है। क्रेडिटर्स आर द थर्ड पर्सन पार्टीज फ्रॉम हु बिजनेस ओन्स मनी। जिसके पैसे से बिजनेस चलाते हैं, यानी कि उससे उधार लेके हम बिजनेस चला रहे होते हैं। फिर एक परमानेंट डेट होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको उसकी पेमेंट वापस कर देते हैं, उससे जो हम कर्जा लेते हैं उसको वापस कर देते हैं, चीज़ें परचेज कर लेते हैं फॉर रीसेल पर्पसेस के लिए। यहाँ पे एंट्री हो रही है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, चीज़ें सेल कर दी हैं कैश पे, कैश हमारे पास आ रहा है, चीज़ें हमने सेल कर दी हैं। कैश जो आ रहा है हमारे पास, हमने उसको कैश अकाउंट के नाम से 60,000 को डेबिट कर देना है और सेल जो है ना गुड्स सोल्ड के नाम से या सेल्स के नेम से 60,000 हमने उसे क्रेडिट कर देना है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी फॉर ₹40,000। हमने क्या किया, हमने सेल्स कर दिए मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने क्या किया, हमने दो अकाउंट बनाए हैं, एक हमने सेल के नाम से बनाया, एक हमने मिस्टर बी के नाम से। मिस्टर बी जो हमारा डेटर है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें गुड्स सेल कर दिए हैं, इसे मिस्टर बी के पास, हम मिस्टर बी के नाम से भी लिख सकते हैं, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। सेल्स हमारी चली गई हैं, वो हमने क्रेडिट कर दी हैं और हमारे पास मिस्टर बी के पास गुड्स आ गई हैं तो वो डेबिट हो गए हैं। डेटर आर द थर्ड पर्सन है पार्टी हुज मनी फ्रॉम द बिजनेस, दीज आर रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस अगेंस्ट गुड्स ऑफ सोल्ड गुड्स सेल ऑफ गुड्स। इसमें ये होता है कि डेटर की थर्ड पार्टी की थर्ड पर्सन जो होता है ना, उसके इसके अंदर मनी होती है तो वो क्या कहता है, वो रिसीवेबल होता है अगेंस्ट बिजनेस, तो वो क्या कहता है, इस चीज़ों को सेल करने का हकदार होता है। इसमें पेड थ्रो चेक टू मिस्टर ए ₹25,000। हमने मिस्टर ए को 25,000 पे कर दिया है, तो हमने क्या, मिस्टर ए के पास क्या जा रहा है 25,000, वो डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट जो है बाय चेक जा रहा है तो हमने बैंक अकाउंट के नेम से 25,000 क्रेडिट कर देना है। पेड सैलरीज थ्रो चेक 5,000। हमने सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर देना है क्योंकि किसी का नेम नहीं लिखा हुआ, तो सैलरीज के नेम को हमने डेबिट कर देना है और सैलरीज का ही हमने एक स्केड्यूल डब्बा बनाना है। और सेकंड में हमने क्या करना है, एक बैंक के नाम का स्केड्यूल बनाना है, उसके अंदर हमने बैंक भी लिख सकते हैं, सैलरीज पेड भी लिख सकते हैं, लेकिन बैंक भी लिख सकते हैं 5,000 सैलरीज टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कैश अकाउंट। पीछे जो हमने एंट्रीज की है
कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया था 2 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 है। इसमें कैश डिपॉजिट किया 1,95,000 और गुड्स परचेजेस किए हैं 20,000 की और कैश हमने डिपॉजिट कराया 10,000 का। कैश डिपॉजिट 1,95,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी 20,000, कैश डिपॉजिट 10,000, फर्नीचर परचेज किया था 15,000 का, व्हीकल परचेज किया 50,000 और मिस्टर ए को हमने पेड किए 25,000, सैलरीज पेड किया 5,000। वो सारी ड्यूअल सिस्टम एंट्रीज मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू।